जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई 2022 का महीना कैसा रहने वाला है सिंह राशि वालों के लिए। यानी यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यह गोचरीय घटनाएं हैं जिसको हम चंद्र राशि पे यानी आपकी राशि के आधार पर देखते हैं। यानी कुंडली के अंदर चंद्रमा 5 नंबर में बैठा है या आपका बोलता नाम सिंह राशि के आधार पर है तो यहाँ यह वीडियो आपके लिए। जुलाई 2022 का महीना वर्ष 2022 के अंदर सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक है, क्योंकि इस महीने 5 मुख्य ग्रह मंगल से लेकर शनि तक सभी ग्रह अपनी स्वराशि के अंदर भ्रमण करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर शुक्र स्वराशि है, मंगल स्वराशि, गुरु स्वराशि और शनि स्वराशि हैं, और बाद में बुध भी स्वराशि के हो जाएंगे। यानी 5 ग्रह अपने अपने घरों के अंदर हैं तो उनके कारकत्व में वृद्धि हो जाती है। वो ग्रह जिस भाव के मालिक होकर जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित अच्छे फल मिलने शुरू हो जाते हैं। अब ये फल आपको कब किस तरीके से मिलेंगे उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि जुलाई के महीने में ग्रहों की भूमिका आपके लिए क्या लेकर आई है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए राशि के जो मालिक हैं वो सूर्यदेव हैं। सिंह राशि के मालिक सूर्यदेव 16 तारीख तक रहेंगे मिथुन राशि के अंदर। यानी ये वो समय होगा जिसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि उस समय पे बृहस्पति, शनि, मंगल और शुक्र ये सभी भी अपनी स्वराशि के अंदर होंगे। साथ में सूर्य राशि से एकादश में रहेंगे। आपकी राशि का मालिक लाभ भाव में बैठ जाए, यानी आप कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम से, पैसे से, लाभ से, प्रमोशन से और तरक्की से जुड़ चुके हैं कि आपका ग्रह फेवर कर रहा है। आपका भाग्येश, आपका कर्मेश, आपका लाभेश, आपके ग्रह आपको फेवर दे रहे हैं कि भाई ये समय आपके लिए फेवरेबल है। 16 तारीख के बाद सूर्य का परिवर्तन होकर सूर्य कर्क राशि में जाएंगे। अब राशि का मालिक अगर द्वादश में हो तो वो इंडिकेशन देता है कि भाई अपने स्वास्थ्य के पर ध्यान रखो, किसी भी चीज़ के लिए कोताही मत बरतो, लाइफ स्टाइल को ख़राब मत करो, ख़राब खान पान मत करो, क्योंकि जिस समय सूर्य का ट्रांजिट यहाँ होगा उस समय शनि की दृष्टि भी सूर्य पे होगी और शनि छठे घर के मालिक होंगे। शनि आपकी राशि के लिए मित्र नहीं है, शत्रु है। और राशि का मालिक द्वादश में हो और छठे घर के मालिक से दृष्ट हो तो हेल्थ इश्यूज़ को बढ़ा देता है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दे देता है। यहाँ मेरे समझाने का मतलब यह है, ये कॉम्बिनेशन जब सूर्य द्वादश में पहुँचेगा तो इसको कुछ लोगों के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छे भी होते हैं। जैसे जो लोग अपने काम को बाहर से जोड़ना चाहते हैं, टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्रा से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, विदेश से स्थान परिवर्तन करके, उनके लिए ये समय अच्छा है। और आपका काम ऐसा है कि आप एक ही जगह रुक के काम करते हैं तो आपको थोड़ा स्वास्थ्य की चेतावनी मैं यहाँ ज़्यादा देना चाहूँगा 16 तारीख के बाद। बाकी स्थितियाँ सूर्य के उसमें फेवर में रहेंगी, क्योंकि इस महीने शुक्र और बुध का जो राजयोग है वो भी 13 से लेकर 16 जुलाई के बीच में राशि से दशम में रहेगा। दशमेश दशम में शुक्र कब तक रहेंगे? 13 जुलाई तक। यहाँ बनाएंगे मालव्य योग कि कर्म का मालिक कर्म में हो तो कर्म क्षेत्र को बढ़ावा देता है। जब कर्मेश कर्म में आता है तो वो समय ऐसा होता है जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि मैं किसी काम का लंबे समय से इंतजार कर रहा था, अब वो काम मेरा वो बन गया, अब मेरे उस काम के होने की उम्मीद ज़्यादा हो जाएगी, अब मेरे काम की उम्मीद पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी, अब मुझे कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा। जो जॉबलेस है, जिनके पास नौकरी नहीं है, उनको नौकरी मिल जाती है, क्योंकि साथ में बुध जैसे ग्रह भी बैठे हैं। और बुध सिंह राशि वालों के लिए अकेला वो ग्रह है जो 2 प्रकार से धन देता है, क्योंकि वो 2 धन का मालिक है, दूसरे का भी है, 11वें का भी है। ये शुक्र बुध का राजयोग, यहाँ पर सबसे पहले शुक्र का परिवर्तन होगा। शुक्र यहाँ से निकलकर अपने मित्र की राशि में पहुँच जाएंगे कि मेरे कर्म का मालिक अब पहुँच गया एकादश भाव के अंदर, कि अब मेरा कर्म मेरे लाभ से जुड़ गया, मैंने जितने एफर्ट्स लगाए हैं उसको कमाने का समय है। पीछे पीछे 16 जुलाई को बुध भी आ रहे हैं, बुध भी स्वराशि के हो जाएंगे। यानी जो राजयोग दशम में बन रहा था वो राजयोग एकादश में बनेगा। एकादश में राजयोग बनने से शुक्र, क्योंकि तीसरे घर का मालिक भी है, तो ऐसे समय में जर्नीज, शॉर्ट जर्नीज, छोटी छोटी यात्राओं से अच्छे फायदे मिलते हैं। यानी शुक्र और बुध का राजयोग इस महीने आपको कुछ बड़ा देने में सक्षम है। गोचरीय स्थिति आपके पूर्ण फेवर में दिखाई दे रही है।
आपके हैं योग कारक मंगल, भाग्येश हैं वो आपके कर, और चतुर्थेश हैं आपके, यानी ऐसा ग्रह मंगल जो भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में फायदा देता है या उनसे संबंधित चीज़ों में फायदा देता है। वो मंगल त्रिकोण में अपनी स्वराशि के अंदर है कि भाग्य का मालिक भाग्य स्थान में पहुंच गया, यानी अब आपका भाग्य आपका साथ देगा। मंगल जैसा ग्रह अगर नवम भाव में गोचर कर रहा हो तो वो चौथी दृष्टि से द्वादश भाव और सप्तम दृष्टि से देखता है तीसरे भाव को। ये दोनों भाव ऐसे होते हैं जिसमें भाग्य को जागृत करने के लिए, भाग्य बनाने के लिए भागा दौड़ी करनी पड़ती है। मंगल हैं ऊर्जा के कारक, मंगल आपको एनर्जी देते हैं। एनर्जी देने वाला मंगल भाग्येश होकर भाग्य स्थान में हो जाए तो ये समझ लीजिए कि आप जिस एफर्ट्स के साथ आगे चलेंगे वहाँ आपका भाग्य साथ देगा। राहु त्रिकोण में होके त्रिकोण के मालिक के साथ हो तो शास्त्र कहता है ये अचानक से भाग्य को जगाने वाला या अचानक से लक्ष्मी देने का योग है। यहाँ ये मंगल राहु का योग नुकसानदायक नहीं है। यहाँ इस अंगारक योग में को आप बेहतर ही समझें, क्योंकि राहु मंगल की राशि में मंगल जैसा व्यवहार करेगा। मंगल त्रिकोण का मालिक है और राहु त्रिकोण के मालिक के साथ बैठा है। इसका मतलब मंगल राहु का ये योग लक्ष्मी योग के रूप में दिखाई देता है। अचानक से भाग्य में उछाल, कोई ऐसी चीज़ प्राप्त हो गई अचानक से जिसका इंतजार था या आप उसकी उम्मीद नहीं करते थे कि मुझे वो चीज़ मिल जानी है, तो उस लिहाज से जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा है, ये आपके लिए फेवरेबल है। तो मंगल पूरी सपोर्ट में है आपके। अब बात करेंगे शनि और बृहस्पति के संयोग की। देखिए एक तरफ शनि है, 12 जुलाई को शनि आएंगे यहाँ। जब छठे का मालिक छठे में हो तो अच्छा होता है, रोग ऋण रिपु का भाव है ये। लेकिन जब ये वक्री होता है तो यही ग्रह आपको बीमारी दे सकता है। जैसा कि मैंने सूर्य से भी आपको बताया था कि सूर्य 16 के बाद जब यहाँ चलेंगे शनि उस पर दृष्टि देंगे, इसलिए अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब शनि और सूर्य मिलके कहने को फॉरेन ट्रैवलिंग का भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं, क्योंकि दोहरा गोचर डबल ट्रांजिट शनि और बृहस्पति का द्वादश भाव पे है। बृहस्पति की पंचम और शनि की सप्तम दृष्टि जब द्वादश भाव पे हो और राशि का मालिक भी वहाँ हो तो ऐसे में कभी कभी बहुत जल्दी में फॉरेन ट्रैवलिंग हो जाती है कि एकदम से आपको ऑफ़र मिला और आपको बाहर जाना पड़ा, घर से बहुत दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर या विदेश में जाना। अब ये शनि वक्री होकर यहाँ एक ही चीज़ के लिए कहते हैं कि भैया अपने हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना होगा। गलत खान पान, गलत दिनचर्या आपको बिगाड़ सकती है। वहीं शनि छठे घर में है, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भी देता है, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देता है, शत्रुओं को हराने की क्षमता देता है। शनि जब छठे घर में होते हैं तो उनका संबंध दृष्टि से अष्टम, द्वादश और तृतीय, इन सभी खराब भावों पे संबंध बना होता है शनि का, और उन खराब चीज़ों को वो मेंटेन करते हैं, ख़त्म करते हैं, आपके पास आने नहीं देते। बृहस्पति कहने को स्वराशि के हैं, बृहस्पति पंचमेश होकर अष्टम में है, लेकिन ये बृहस्पति भी अब शनि के उत्तराभाद्र नक्षत्र में गोचर करेंगे, यानी अब बृहस्पति शनि के नक्षत्र में होकर शनि से दृष्टि पा रहे हैं। इसका मतलब सीधा सा ये है कि अब बृहस्पति के भीतर कुछ गुण शनि के होंगे। जहाँ एक तरफ बुध शुक्र मंगल का राजयोग है, वो काम कराने में कोई कमी नहीं है, काम की कमी नहीं होगी आपके पास, काम खूब होगा। लेकिन जब हम पैसे के फिलों की बात करते हैं तो पैसे के फिलों में तंगी आ जाएगी, थोड़ी सी खिंचावट हो जाएगी। जो पैसा जिस समय पे आपको चाहिए वो थोड़ा सा खिंच कर आएगा, ज़रूरत आज की है, आएगा 3 दिन बाद, वो ये कॉम्बिनेशन है। ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति शनि से दृष्ट हो, शनि की नक्षत्र में भी ट्रांजिट कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में कम से कम सैटरडे के सैटरडे आप शनि के बीज मंत्र एवं शनि का दान अवश्य करें। कोशिश करें ये काम आप सूर्यास्त के बाद करें, सूर्यास्त के बाद शनि के बीज मंत्र करें। ओम शम शनश्चराय नमः, बाद में हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और उस समय पे पूजा के समय पे कुछ शनि का दान रख लो आप, बाद में जाके उसे पीपल के पेड़ के नीचे रख आओ, वहाँ पे सरसों के तेल का दीपक जला दो। इतना उपाय आपको इस महीने करना है। बाकी सभी ग्रह पूरे फेवर में हैं, ग्रहों की स्थितियाँ आपके पूरे फेवर में दिखाई देती हैं, यानी गोचर ने तो एक कॉम्बिनेशन रख दिया कि ये महीना 5-5 ग्रहों के स्वग्रही होने के कारण आपको अपने करियर में बड़ा उछाल दे सकता है। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहेगा जुलाई 2022 का महीना सिंह राशि वालों के लिए। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।